Today we will do the topic functions in SQL structured query language. A function is a special type of predefined command set that performs some operation and returns a single value. तो फंक्शन क्या है? प्रीडिफाइंड कमांड्स का सेट है. आगे देखते हैं. फंक्शंस ऑपरेट ऑन 0, 1, 2 और मोर वैल्यूज दैट आर प्रोवाइडेड टू देम. जो उनको वैल्यूज प्रोवाइड की जाती हैं उसके ऊपर वो ऑपरेट करते हैं, काम करते हैं. द वैल्यूज दैट आर प्रोवाइडेड टू फंक्शंस आर कॉल्ड पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स. जैसे हम प्रोग्रामिंग में पास करते हैं तो हम फंक्शन में पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट्स जो हम पास करते हैं उसी वैल्यू के बेस पे वो हमें वैल्यू रिटर्न करते हैं. टाइप्स ऑफ फंक्शंस. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फंक्शंस यूज्ड इन SQL व्हिच आर एज फॉलोज. 3 तरह के हैं. स्ट्रिंग फंक्शन, न्यूमेरिक फंक्शंस, डेट एंड टाइम फंक्शन. तो आगे हम देखते हैं स्ट्रिंग फंक्शंस कौन कौन से होते हैं. String functions of SQL can manipulate the text string in many ways. Some commonly used string functions are being discussed below. ये हमारे string functions हैं. Char returns the character for each integer passed. Concatenated string returns concatenated string. दो strings को प्लस करने के लिए काम आता है. Concatenation means add करना. Lower returns the substring as specified lower case. ठीक है, लोअर केस को रिटर्न करता है ये, मतलब स्मॉल लेटर्स. सबस्ट्रिंग रिटर्न्स द सबस्ट्रिंग एज स्पेसिफाइड. एक स्ट्रिंग में से कुछ उसका पार्ट रिटर्न करता है. अपर केस, अपर मीन्स अपर केस, अपर कैपिटल लेटर्स. एल ट्रिम रिमूव्स लीडिंग स्पेसेस. जो आपकी स्पेसेस आगे होती हैं, जब आप लिखते हैं तो कई बार आगे स्पेस आ जाती है, उनको ये रिमूव करता है. आर ट्रिम जो राइट साइड पे आपकी स्पेसेस होती है, मतलब बैक पे जो आप लिख रहे होते हो तो जो एंड में आपकी स्पेसेस आती हैं राइट साइड पे, उनको ये ट्रिम कर देता है, हटा देता है. ट्रिम रिमूव्स दोनों साइड से लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस. रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ सबस्ट्रिंग. स्ट्रिंग से रिलेटेड है ये. इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर का ये रिमूव कर देता है और आपको शो कर देता है. लेंथ. नेक्स्ट क्या है? लेंथ रिटर्न्स द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग. लेफ्ट रिटर्न्स द लेफ्ट मोस्ट नंबर. जो लेफ्ट पे नंबर होता है वो रिटर्न करता है. राइट रिटर्न्स द स्पेसिफाइड राइट मोस्ट नंबर ऑफ द कैरेक्टर. मिड रिटर्न्स अ सबस्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रंट. बीच में से आपको कुछ पार्ट रिटर्न करता है. रिटर्न करने का मतलब क्या है? जो फंक्शंस होते हैं वो वैल्यू अपने अंदर स्टोर करते हैं, रिटर्न होकर वो उसके अंदर स्टोर हो जाती है और वो हमें एज एन आंसर शो होता है. आगे हम फंक्शन यूज करेंगे तो देखेंगे. नेक्स्ट इज अवर न्यूमेरिक फंक्शंस. द न्यूमेरिक फंक्शंस आर दोज फंक्शंस दैट एक्सेप्ट न्यूमेरिक वैल्यूज and after performing the required operation return numeric values. Some useful numeric functions are being discussed below. तो numeric functions हम कौन कौन से यूज करते हैं? Mode returns the remainder of one expression by another expression. जब हम डिवाइड करते हैं जो हमारा रिमाइंडर आता है वो रिटर्न करता है. Power returns the value of one expression raised to the power. जो हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देते हैं raised to the power, मतलब जितनी पावर होगी, अगर 2 रेज टू पावर 2 है तो 2 इंटू 2 कर देंगे हम. और अगर 2 रेज टू पावर 3 है तो ये क्या रिटर्न करेगा? 2 इंटू 2 इंटू 2. राउंड रिटर्न्स न्यूमेरिक एक्सप्रेशन राउंडेड टू एन इंटीजर. राउंड ऑफ करके वैल्यू आपको दिखा देगा. अगर आप 2 इंटीजर की राउंड ऑफ मांगेंगे तो पीछे की ये टर्मिनेट करके उसको ट्रिम करके हटा देगा और राउंड फिगर आपको दिखा देगा प्लस करके. अगर 5 से ज्यादा है तो प्लस करके दिखा देगा, 5 से कम है तो वो -1 करके दिखा देगा आपको. सॉरी, -1 नहीं करेगा, एज इट इज दिखा देगा. अगर 5 से ज्यादा है तो प्लस कर देगा. साइन. दिस फंक्शन रिटर्न साइन ऑफ अ गिवन नंबर. पॉजिटिव है, नेगेटिव है, साइन बताएगा ये. सॉर्ट रिटर्न्स द नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ न्यूमेरिक एक्सप्रेशन. स्क्वायर रूट करने के लिए हम ये फंक्शन यूज करते हैं. ट्रंकेट रिटर्न्स न्यूमेरिक एक्सप्रेशन 1 ट्रंकेटेड टू एक्सप्रेशन 2 डेसिमल प्लेसेस
ट्रंकेट का मतलब भी क्या होता है, राउंड ऑफ करके आपको दिखाता है. इफ एक्सप्रेशन 2 इज 0 देन द रिजल्ट विल हैव टू बी अ डेसिमल पॉइंट. Next is our date and time function. Date functions operate on values of the date data type. तो इस तरह से आप डेट शो कर सकते हैं, मंथ शो कर सकते हैं, ईयर, डे नेम, डे ऑफ मंथ, डे ऑफ वीक, डे ऑफ ईयर. ठीक है. नाउ क्या करता है, आपका जो करंट डेट और टाइम होता है जो सिस्टम पे चल रहा है वो ले लेगा. सिस्टम डेट एंड टाइम रिटर्न्स द टाइम एट विच द फंक्शन एग्जीक्यूट्स. जिस टाइम पे आपका फंक्शन एग्जीक्यूट होगा उसका डेट एंड टाइम आपको शो कर देगा. नेक्स्ट हम सीक्वल में कुछ एग्रीगेट फंक्शंस यूज करते हैं. कौन कौन से यूज करते हैं, काउंट, एवरेज, मैक्स, कंकेटिनेट, सम, मिनिमम एंड स्क्वायर रूट. इन डीबीएमएस ऑन एग्रीगेट फंक्शंस इज अ फंक्शन वेयर द वैल्यू ऑफ मल्टीपल रोज आर ग्रुप्ड टुगेदर. एक से ज्यादा रोज की वैल्यू क्या है, ग्रुप टुगेदर की जाती है एज इनपुट ऑन सर्टन क्राइटेरिया टू फॉर्म अ सिंगल वैल्यू ऑफ मोर सिग्निफिकेंट मीनिंग. ठीक है. तो एक से ज्यादा वैल्यूज हम देते हैं, जैसे काउंट है, और एक वैल्यू हमें काउंट करके आ जाती है. फर्स्ट फंक्शन इज काउंट. काउंट देखते हैं हम. सीक्वल काउंट फंक्शन इज द सिंपलेस्ट फंक्शन एंड वेरी यूजफुल इन काउंटिंग द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स. नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को काउंट करने के काम आता है. विच इज एक्सपेक्टेड टू बी रिटर्न बाय अ सेलेक्ट स्टेटमेंट. तो आप इसका सिंटेक्स क्या फॉलो करेंगे, सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम टेबल नेम. ठीक है. और एग्जाम्पल क्या है, सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय. टेबल का नेम आप यहां दे देंगे. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट आपका है सम फंक्शन. सम फंक्शन में हम इट इज यूज टू फाइंड आउट द सम ऑफ अ फील्ड इन वेरियस रिकॉर्ड्स. सम से नाम से पता चलता है कि हमें सम करने के लिए हम इसको यूज करते हैं. सम कॉलम नेम, जो से कॉलम्स को आपने सम करना है वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल. ठीक है. जैसे सम सैलरी, सैलरी आप सबकी क्या कर लेंगे, कैलकुलेट करके एम्प्लॉय टेबल में से आपको सैलरी कैलकुलेट करनी है सबकी, तो आप सम फंक्शन यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट आपका है एवरेज फंक्शन. एवरेज फंक्शन के लिए इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द एवरेज ऑफ अ फील्ड इन वेरियस रिकॉर्ड्स. एवरेज फाइंड आउट करनी है तो आप एवरेज फंक्शन को यूज करेंगे, एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय. इसी तरह से हम यूज करेंगे मिन फंक्शन, मीन्स मिनिमम फंक्शंस टू फाइंड आउट द रिकॉर्ड विद मिनिमम वैल्यू. जिसकी सबसे मिनिमम वैल्यू होगी वो आपकी रिटर्न कर देगा एम्प्लॉय रिकॉर्ड में से. नेक्स्ट इज मैक्स, मीन्स मैक्सिमम टू फाइंड आउट द रिकॉर्ड विद मैक्सिमम वैल्यू अमंग अ रिकॉर्ड सेट. तो ये आप इस तरह से इसका सिंटेक्स फॉलो करेंगे. सेलेक्ट. नेक्स्ट आपका आता है स्क्वायर रूट फंक्शन. सीक्वल स्क्वायर रूट फंक्शन इज यूज टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर. कैसे करेंगे आप, स्क्वायर रूट और फिर नंबर लिख देंगे. जैसे इसे स्क्वायर रूट और 25 लिखा तो ये 25 का स्क्वायर रूट रिटर्न करेगा, आंसर आ जाएगा हम आपका 25 का स्क्वायर रूट. नेक्स्ट इज कंकेटिनेट. कंकेटिनेट फंक्शन इज यूज टू कंकेटिनेट और ज्वाइन. ज्वाइन करने के काम आता है टू स्ट्रिंग्स को इकट्ठा करने के, टू फॉर्म अ सिंगल स्ट्रिंग. ठीक है. तो कैसे करेंगे, क्योंकि टू स्ट्रिंग्स को आपको ज्वाइन करना है तो टू स्ट्रिंग्स आप पास करेंगे. तो यहाँ पे भी आपने क्या किया है, टू स्ट्रिंग्स पास की हैं और उसको ये क्या करेगा, एक बना के कंकेटिनेट मीन्स उसको इकट्ठा आपको दिखा देगा फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल T1.